Hello, my dear students. I am Sandhya Yadav and I am your computer teacher. So, from today onwards, I'll be teaching you your computer subject. So, I hope you all are very excited. So, in this computer subject, we will be talking about a lot of interesting topics. So, I hope आप सब काफी excited होंगे इन सब topics को जानने के लिए. So, यहाँ पे आप contents भी देख सकते हैं बच्चों, क्या क्या पढ़ेंगे हम इस computer subject में. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम समझेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ओके, जो कि सबसे बेसिक होगा आप सबके समझने के लिए. उसके बाद हम कंप्यूटर एट वेरियस प्लेसेस देखेंगे, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल होता है. फिर हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे और विंडोज 10 और बहुत सारी चीजें करेंगे और काफी सारे प्रैक्टिकल्स भी करेंगे. तो बच्चों रेडी हो जाइए, अपने कंप्यूटर की बुक खोल लीजिए और हम आज शुरू करेंगे हमारे पहला चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. So without any further ado, let's get started. Okay, so here you can see the student fundamental of computer system. So इसमें हम जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ने. So focus of the chapter: computer system, types of computer, advantages of computer and disadvantages of computer. किसी भी कंप्यूटर सब्जेक्ट को शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं ना कंप्यूटर है क्या, उसके फंडामेंटल्स क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं. तो अभी जो हमें सबसे पहले समझना है वो हम ये समझेंगे कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है. ठीक है. सो चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट अ कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन. We have already learned that a computer is a useful machine, right? So it is used at many places for different purposes. People use different types of computer according to the task, right? So let us find out about different type of computer. So are you excited? So let's do that. So here we can see computer system. A computer is an electronic machine that processes and stores lots of information and data. Data and information are interrelated, and how? We will talk about it later. So data usually refers to a raw unprocessed matter. Focus on this sentence. Data usually refers to a raw and unprocessed matter. Information is derived from data after processing it. So students, आपका जो कंप्यूटर है वो तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है, एंड ऑल्सो इट इज अ मशीन. बट आप जानते हो आप कंप्यूटर में करते क्या हो, कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल होता है? ऑब्वियसली कंप्यूटर जो होता है वो हमारे डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करके देता है. अब नाउ क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, डेटा इंफॉर्मेशन क्या होता है? सो डेटा आपका बच्चों जैसे रॉ इनपुट, आई मीन यू कैन से रॉ मैटर्स, ओके, जिनका कोई मतलब नहीं है, दे आर जस्ट डेटा. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने बस क्लास के बच्चों के मार्क्स लिख के रख लिए, बट वो यूजफुल कब होंगे? जब आपके रिजल्ट में वो मार्क्स चढ़ेंगे ना, तभी तो आपका रिजल्ट आएगा. सो उस टाइम पे वो आपके इंफॉर्मेशन की तरह वर्क करेगा. सो इसे बच्चों कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा को जब प्रोसेस कर दिया जाता है तब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं इनपुट में हम हमेशा कंप्यूटर को डेटा देते हैं, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है जो कि हमारा एज ए इंफॉर्मेशन वर्क करता है. A computer takes the raw data as input from the user, processes it and gives out the information as output to the user. Computer has different parts which perform different functions. These parts are commonly known as devices. With the help of these devices, a computer performs its basic function of processing, storing, displaying, etc. All these devices are connected together with the help of wires and cables. All these devices connected together are sometimes referred to as a computer system. अब बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, रॉ डेटा को लेता है एज अ इनपुट और हमें प्रोसेस करके उस इंफॉर्मेशन को एज एन आउटपुट प्रोवाइड कर देता है. कंप्यूटर में बच्चों आपके बहुत सारे पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं जो कि सबका अपना अपना फंक्शन होता है, एंड फंक्शन कुछ इस तरीके से डिवाइड होते हैं. सम आर स्टोरिंग एंड सम ऑफ देम आर प्रोसेसिंग एंड सम ऑफ देम आर डिस्प्लेइंग द डेटा. ओके, एंड बच्चों जब ये डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, पूरा कंप्यूटर एक दूसरे से मतलब जितने भी डिवाइसेस जब उन्हें कनेक्ट कर देते हैं, देन हम इसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ अब हम देखेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. So here you can see in the case of types of computer, computers are of many kinds and sizes. कंप्यूटर के भी काफी kinds होते हैं और sizes होते हैं. Let us study different type of computers. तो अभी हम बहुत सारे टाइप के कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं. सो पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर. आपने नाम जरूर सुना होगा, यहाँ पे आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं. डेस्कटॉप कंप्यूटर इज यूज्ड इन मोस्ट
places. It is fixed at one place and cannot be taken here and there. It is also called personal computer or PC. जो बच्चों डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो आपके मतलब बहुत फेमस है, और जैसे नाम इम्प्लाई कर रहा है बच्चों, डेस्क के टॉप पे रखा हुआ है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर। आप इसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। फॉर एग्जांपल घर से आप इसे ऑफिस लेके नहीं जा सकते, ठीक है, और इसे हम पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी के नाम से भी जानते हैं। देन यू हैव अ लैपटॉप कंप्यूटर। सो लैपटॉप इज वेरी स्मॉल lightweight computer that we can easily carry from one place to another. It is designed in such a way that it fits conveniently on our lap. It can work on batteries as well as main power supply. It is called a notebook computer. अब बच्चों आप यहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर का पिक्चर भी देख पा रहे हो। जो लैपटॉप कंप्यूटर होता है वो काफी स्मॉल और लाइट वेट होता है, जिसको बच्चों आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो। साथ ही बच्चों इसे इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि आप इसे कन्वीनियंटली अपने लैप पे भी फिट कर सकते हो, और ये आपको इलेक्ट्रिसिटी से ऑलवेज कनेक्ट करके रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये बैटरी पे रन करता है। ओके, आप जस्ट एक टाइम के लिए चार्ज कर लो, उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम तक आप इसे चला सकते हो। ओके, नाउ देन यू हैव अ टैबलेट। देन we are seeing tablet here. So tablet is a small computer available, but it is less powerful than a laptop and desktop. Okay, जैसे आप देख पा रहे हो बच्चों, टैब जो आपका टैब है, ओके, टैबलेट जिसे हम कहते हैं, वो आपके लैपटॉप से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, और साथ ही बच्चों इसमें जो फैसिलिटीज होती है, फीचर्स होते हैं, वो भी कम और कम पावरफुल होता है। ये किससे? लैपटॉप और डेस्कटॉप से। इट कैन फिट इन आवर हैंड। टैबलेट इज इक्विप्ड विद अ डिजिटल कैमरा, microphone and touch screen. We can work on a tablet by touching the screen with our finger. साथ ही बच्चों हम इसे किस तरीके से टच स्क्रीन की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। स्मार्टफोन बच्चों कैसा होता है? स्मार्टफोन अ मोबाइल फोन दैट प्रोवाइड्स कंप्यूटर फैसिलिटी इन एडिशन टू बेसिक फोन फैसिलिटीज इज कॉल्ड अ स्मार्टफोन। जो बच्चों आपके फोन की जो फैसिलिटीज होती है ना, सारी फैसिलिटीज फोन स्मार्टफोन में प्रेजेंट होती है। साथ ही बच्चों स्मार्टफोन में भी आपका टच स्क्रीन की तरह ही वर्क करता है। ये सबसे मिनी कंप्यूटर है। It has built-in digital camera that can be used to click pictures. It also has a touch screen, as I already said to you. The size of a smartphone is smaller than a tablet PC. Okay, so आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चे हायरार्की किस तरीके से चल रही है। फर्स्ट आपका स्मार्टफोन है, देन यू हैव अ टैबलेट, लैपटॉप एंड सबसे बड़ा आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। ओके, नाउ लेट्स सी द सर्वर। बच्चों एक नया आपको नाम दिख रहा होगा यहाँ पे, सर्वर, जो आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सर्वर। सो दिस इज अ स्पेशल कंप्यूटर दैट हैज अ नंबर ऑफ स्मॉलर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इट इन अ नेटवर्क। सो बच्चे नेटवर्क वर्ड आपने जरूर सुना होगा, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो सर्वर भी कुछ इस तरीके का ही बच्चों टर्म है। सर्वर क्या होता है? एक स्पेशल कंप्यूटर होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। अब इसका काम क्या होता है बच्चों? इट स्टोर ऑल द मेन डेटा इन स्कूल, कॉलेजेस एंड ऑफिसेज व्हिच रन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क। अब बच्चों जो आपका मेन सर्वर होता है, सर्वर पे सारा डेटा स्टोर होता है। सर्वर से ही बाकी के जो मिनी कंप्यूटर जिन्हें हम पीयर्स बोलते हैं वो कनेक्ट होते हैं और सारी इंफॉर्मेशन उसी से फेच कर रहे होते हैं। इन केस ऑफ दिस वन क्या होता है कि आपका जब अगर आपके सिस्टम बंद हो गए या आपके सिस्टम में डेटा नहीं है, तो आप सर्वर से फेच कर सकते हो, ठीक है। बट सर्वर क्रूशियल रोल प्ले करता है। हाउ? बिकॉज सर्वर से अगर डेटा गुम हो गया तो आप कहीं से भी डेटा फेच नहीं कर पाओगे, ठीक है। नाउ देन यू हैव अ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी बिग एंड पावरफुल। ओके, जो आज के टाइम में सिर्फ बड़ी बड़ी एमएनसीज में यूज होते हैं। दे आर यूज्ड इन लार्ज कंपनीज। दे वर्क वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, ये सारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर के रूम ही अलग होते हैं, उन्हें हम अपने जिस रूम में रह रहे होते हैं उस रूम में नहीं रखते हैं, ठीक है, और ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। नाउ देन यू कैन सी द फैक्ट फाइल हियर। इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट computer in the year 1956. It came in Indian Statistical Institute, Kolkata. India thus become the second country in Asia after Japan to get computers. Now let's see the advantages of computer. बच्चों अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या क्या है, ठीक है। सो अ कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन मेड बाय मैन। तो बच्चों आप जैसे जानते ही हैं, कंप्यूटर जो है वो हम मैन यानी ह्यूमन बींग्स ने ही मिलकर बनाया है। इट हैज मैनी एडवांटेजेस व्हिच मेक इट एन इम्पोर्टेंट मशीन। नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस हियर. Let us study each of them one by one. So computer is a multitasking machine. Multitasking means you can perform many tasks here. Now it can do multiple tasks such as typing a letter, playing games, listen to music, etc. at the same time.
Now, a computer can store large information like large memory. It can store huge amount of data and present us at any time we want. Okay, so कंप्यूटर के केस में क्या होता है, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन यानी लार्ज मेमोरी को स्टोर करके रख सकते हो। साथ ही बच्चों, कंप्यूटर के अंदर आप जब चाहो उसे रिट्रीव कर सकते हो एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट। नाउ अ कंप्यूटर कैन डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। ओके, हम ह्यूमन बींग्स कैलकुलेशन करते वक्त मिस्टेक कर देते हैं, बट कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर कभी मिस्टेक्स नहीं करते हैं, कर सकते हैं जब आप उन्हें रॉन्ग इनपुट दोगे, ठीक है, बट उस इनपुट के अकॉर्डिंग उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ अ कंप्यूटर हेल्प इन टीचिंग. It helps the teachers to get information on any topic on the internet as well as present it nicely. After that, a computer is a reliable machine. How? Because it always gives us accurate results if correct instructions are given. As I already said to you students, अगर आप accurate instruction दे रहे हो, correct instruction दे रहे हो, then आपको accurate results ही मिलेंगे, इसीलिए इसे reliable machine बोला गया है। Now here you can see, let's focus on disadvantages of a computer. So sometimes people misuse the power of computer. How? Because some of the advantages of using a computer are here. Let's see and how people use the computer in a incorrect way. So too much sitting on the computer for a long time can result in a bad posture and strain in eyes. अगर आप काफी लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हो और बैठे हुए हो और आंखें बिल्कुल कंप्यूटर के सामने लगा के रखी हुई है, आपकी आंखें भी खराब होती है, साथ में आपका पोस्चर भी खराब होता है, बॉडी आपकी उसकी हैबिचुअल हो जाती है। एज कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आवर डेटा कैन बी स्टोलन बाय अदर्स एंड मिसयूज्ड, दिस इज अ साइबर क्राइम। सो साइबर क्राइम बच्चों एक नया यहाँ पे टर्म आया है। साइबर जैसे नाम से समझ में आ रहा है कंप्यूटर टर्म है, एंड क्राइम मतलब कंप्यूटर से क्राइम हो रहा है। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, राइट? जब कंप्यूटर के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है तो आपकी पर्सनल डेटा भी स्टोर हो रहे होंगे, और लोग उससे क्या कर देते हैं, जो हैकर्स होते हैं उन्हें हैक कर लेते हैं। तो उस केस में आपका उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। देन चिल्ड्रन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग ऑन कंप्यूटर, दे लूज आउट देयर फोकस ऑन स्टडीज मिस यूजिंग इट। यहाँ पे बच्चों साथ ही कई बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर पे बहुत लंबे लंबे टाइम तक बैठे लगते हैं, और वो क्या करते हैं, उनका पढ़ाई पे से ध्यान हट जाता है और वो कंप्यूटर का मिस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी द चेक पॉइंट, व्हाट यू हैव टू डू इन दिस चेक पॉइंट, एनसर्कल द करेक्ट पिक्चर्स फॉर the computer type given below. So here you can see laptop. Tell me which one is laptop here? This one. Okay, so here and circle the pictures. Desktop, so this one is desktop. Tablet, so this one is tablet. Clear? So student, I hope is it clear to all of you, right? So now let's focus on at a glance, okay? क्योंकि टॉपिक्स हमने सारे कवर कर लिए हैं, आपको बस रिवाइज करना है। A computer is an electronic machine that takes instructions from us and gives the result after processing them. So बच्चों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है, हमसे इंस्ट्रक्शन लेता है, देन हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है एज अ रिजल्ट। A computer works on input process output principle, that is called IPO principle, okay? हमेशा ध्यान रखना, कंप्यूटर IPO प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। एंड डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर एंड सुपर कंप्यूटर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। ये सारे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं। अ कंप्यूटर इज अ फास्ट, accurate and multitasking machine which never gets bored or tired from working. साथ ही बच्चों, too much sitting on the computer can result in a bad posture, eye strain, etc. that I already told you. Okay, so student, that's all for this chapter. Student, I hope everything is clear to all of you. Whatever topic we have covered is clear to all of you. Very nice. So now what you have to do, here you can see the exercise question. You just have to try out the question of the exercise. Okay, I'm gonna meet you in the next class. Till then, keep learning and keep exploring, students.